मैं समझता हूँ आज वीरता की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगी। इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से जुड़े और 105 करोड़ रुपए जीविका दीदी के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों को शुरू से बढ़ावा दिया जाता रहा है। जीविका दीदी को नीतीश कुमार हमेशा जो है बढ़ावा देते रहे हैं, पहले भी। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजीविका शुरुआत किया, लेकिन आज 105 करोड़ रुपए उनके राशि जो है वो दिया गया है अकाउंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा। और नीतीश और प्रधानमंत्री वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए उस बात को लेकर जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ। तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और कहने लगे कि हमारी मां जो है नहीं, जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, वो जो है उनको कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं, राजद के लोग गाली दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेताओं से भी हमने पूछा है कि आखिरकार क्यों गाली दिया गया, तो वो उनका अलग तर्क था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान को। बहुत बड़ा तोहफा मिला है। 105 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में भेजा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। जीविका निधि से आत्मनिर्भर नारी स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है और इसके लिए भारत सरकार से भी मदद मिल रही है और राज्य सरकार के तरफ से हम लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है। 1,40,00,000 हमारी जीविका की दीदियां परिवार से जुड़े हुए हैं और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज जीविका की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इस सौगात से हमारी जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर बनेगी। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए जिस तरीके से कहे कि मेरी मां को अपमानित किया गया है, इस पार्टी के द्वारा गालियां दी गई। देखिए, ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका ना राजनीति से रिश्ता है, जिनका ना कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगी। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष के आत्मा पर उनके ठेस पहुंचे, ऐसे शब्दों का चयन और इस्तेमाल ही नहीं करना। राहुल गांधी अब एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि जब मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि बनारस में जिस तरीके से चुनाव हुआ था। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास
कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब ये मतदाताओं का अधिकार की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है और कांग्रेस ने जो अपने समय में किया है उसी तरह की बात आज एनडीए के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज देश का हर नागरिक आज जागरूक है, समझदार है और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार के लोग पहले से सजग हैं और बिहार के लोग पूरे देश को, दुनिया को दिशा देने का काम ये हमारे बिहार से होता रहा है। और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ भी बिहार से बिगुल फूका था। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार से जो बिगुल फूका गया, पूरे देश में परिवर्तन